तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो आप लोग बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज फिर से हम नए एपिसोड लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव डॉस सीरीज 2। दैट मीन्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा, दैट मीन्स सदिश से है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 12th वाले में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये जो वेक्टर का क्वेश्चन है ना, खास करके आपके मैथ्स के लिए भी और साथ ही साथ आप जो 11th में अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए जो आपको है वो है पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, स्थिति सदिश। अब जैसे देखो यहाँ दिया हुआ 4 5 6, दिया हुआ 4 5 6, तो आपको मैंने सिखाया था जब भी पोजीशन वेक्टर निकालना होता है ना, हम लोग बात करते हैं आई जे और क्या बात करते हैं के, है कि नहीं। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा देंगे, वाई वाले के साथ जे लगा देंगे और जेड वाले के साथ के लगा देंगे। और जहाँ जैसे यहाँ साइन होगा, अगर यहाँ सब जगह प्लस है तो आपको भी ऑप्शन ढूंढना है प्लस। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से अब ध्यान से एग्जाम हॉल में बनाना है। अब जैसे देखो यहाँ 4 है तो 4 के साथ क्या लगेगा आई, तो 4 आई। 5 के साथ क्या लगेगा 5 जे, फिर क्या होगा 6 जे। अगर इनको अगर बात करोगे तो आंसर होगा 4 आई प्लस क्या होगा 5 जे प्लस क्या होगा 6 के, ये होगा। तो अगर ये देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिलेगा, 4 आई प्लस 5 जे प्लस 6 के। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा, क्योंकि बाकी देखो यहाँ माइनस लगा हुआ बी वाले में, ये होगा नहीं। फिर आपका यहाँ देखो 2 का बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ 2 तो है ही नहीं। तो इस टाइप का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जहाँ भी प्लस होगा वहाँ प्लस ढूंढना, अगर माइनस है कहीं पे तो माइनस ढूंढना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज के लिए। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए बच्चों ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं आज की क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो क्वेश्चन मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं आप, या मॉडुलस भी कहते हैं, परिमाण या मापांक। मापांक भी हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मापांक, याद रखिएगा। अब जैसे देखो यहाँ अब क्या पूछा, मैग्नीट्यूड किसका, 2i प्लस 3 माइनस 3j प्लस के। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना तो हम लोग करते क्या है, आई के जो बगल में दिया रहता है ना उनका कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई के बगल में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर क्या, जे के बगल में, जे के बगल में कितना दिया -3, -3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। फिर क्या, के बगल में कितना 1 है, +1 हो गया। और क्या करते हैं, इस पर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। अब जब देखोगे इनमें आप तो 9 1 10 और 4 कितना हो गया 14, दैट मीन्स √14। रूट कितना हो जाएगा 14। तो √14 देखो ऑप्शन में है आपका, यस ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसमें एग्जाम में क्या कर सकता, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से क्या करोगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबको निकाल करके जोड़ दीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट है। अब आपको मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आपको पता है, सेम 1 होता है। जैसे आई को आई से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, जे को जे से करेंगे 1 हो जाएगा, के को के से करोगे 1 हो जाएगा, अब बाकी क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग बड़ा आसानी से काम करते हैं। क्या करते हैं, तो आई वाले को इस आई से गुना करेंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ जैसा साइन रहेगा वैसा, अब जे वाले को जे वाले के साथ, जे वाला यहाँ देखो कितना है +1 और जे के बगल में यहाँ क्या 3, 3 को 1 से करोगे क्या होगा 3 हो गया, तो +3 हो गया। फिर के वाले को के से, चलो यहाँ देखो के है तो +3 और यहाँ देखो -3 है, मल्टीप्लाई करोगे 5 तो यहाँ कितना होगा -15। अब जोड़ दीजिए 3 2 5, 15 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस, आपका राइट आंसर हो गया -10।
तो -10 आपका राइट आंसर है, देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, इसीलिए वीडियो को आप लोग कम देर तक मत देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके। ये इसमें जो क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, सब मिक्स है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में आ जाइए। अब चलिए अगली क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। मज़ा आ रहा है बच्चों? कमेंट कर दीजिए। अगर कोई परेशानी हो रहा है किसी तरह का तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ वहाँ से भी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो तुम लोग बच्चे जानते हो ना, थीटा का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंबवत, तब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब ए डॉट बी है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है, तो कॉस 90 डिग्री का बात अगर होगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए डॉट बी पूछ रहा है आपसे, परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया है। अब यहाँ देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना, क्रॉस में साइन, क्रॉस में साइन। अब देखो अगर डॉट प्रोडक्ट यहीं रहता, जे डॉट के अगर रहता तो उसका रिजल्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम 1 और डिफरेंट क्या हो जाता है? 0। लेकिन यहाँ क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए क्या करना पड़ता है? आई, उसके बाद जे, उसके बाद क्या? के। अब ऐसे चलते हैं हम लोग, डायरेक्शन अगर याद होगा आपको, इस तरह से, इस तरह चलते हैं। अब देखो जे से कहाँ जा रहा है? के। जे से के अगर इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं आप तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव। अब जे से के जा रहा है, एकदम डायरेक्शन सही है, अगर डायरेक्शन सही है तो रिजल्ट प्लस होगा। तो जे और के तो है, क्या नहीं है? आई, तो इसका आंसर हो जाएगा आई, तो आई वेक्टर हो जाएगा। अगर मान लो उल्टा रहता के जे, तो माइनस आई हो जाता। तो यहाँ जे से के जा रहा है, डायरेक्शन एकदम सही है, इसीलिए प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। अब जैसे देखो अगली क्वेश्चन आपका आ गया, अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा। अब यहाँ देखो आई और जे, फिर मैंने अभी बनाया था आई, फिर क्या होगा? जे, फिर क्या होता है? के। डायरेक्शन सेम है भैया, डायरेक्शन सेम जा रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं, क्लॉक वाइज एकदम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं अगर आप, तो क्या होना चाहिए? के। तो के पॉजिटिव में है, देखो ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर मान लो उल्टा रहता, जे से आई जाना होता, तब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? डी हो जाता। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी का समस्या है? नहीं ना हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन 7 नंबर। अब देखो यहाँ के डॉट क्या है? सेम सेम है, वाह क्या बात है। जब सेम सेम रहेगा उस केस में कुछ नहीं सोचना, आंसर क्या हो जाएगा? 0। सेम सेम की स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा? 0। सेम सेम की स्थिति में क्या हो जाएगा आंसर? 0। डिफरेंट रहेगा तो कुछ बात करना है, नहीं रहेगा तो, अगर सेम सेम है तो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। अब जब ये क्वेश्चन को देखोगे ए माइनस बी अक्रॉस ए प्लस बी, तो मैंने क्लास में कई बार बताया। अब देखो ए को ए से करोगे क्या हो जाएगा? 0। बी को बी से करोगे क्या हो जाएगा? 0। तो ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस आपका जो आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा? बी क्रॉस में आएगा बस, यस। उसके बाद क्या आएगा? माइनस है, माइनस बी क्रॉस क्या आ जाएगा? ए। ओके, अगर यहाँ देखो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी तुरंत बताया था, डायरेक्शन अगर अलग है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अगर आप देखोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, आप इनको लिख सकते हैं उल्टा करके, हम माइनस लगा जो दिए। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए क्रॉस क्या लिख सकते हैं? बी, नहीं लिख सकते हैं। तो अब बताइए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो राइट आंसर 2 इंटू ए क्रॉस बी कहाँ है बुआ? ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखो आपका पोजीशन वेक्टर से क्वेश्चन आ गया। फिर मैंने अभी तुरंत बताया है एक्स वाई जेड है तो एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और उसके साथ के,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कहाँ है? ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं दीजिए, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये देखो मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मतलब मॉडुलस या मापांक। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट पूछबे करेगा, निश्चित रूप से, कोई काट नहीं सकता आपका। फिर देखो आई के बगल में कितना, -1 का स्क्वायर +1। फिर दो, जे के बगल में क्या, +2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, +4। फिर के बगल में क्या है, -3 का स्क्वायर +9। अब पर क्या चढ़ा देंगे, रूट। चलो तो यहाँ क्या, 9 4 13, 10 9 4 13 1 14, रूट 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या पूछा, A.A। यहीं अगर A क्रॉस A रहता, देखो अगर अपने क्वेश्चन में रहता A क्रॉस A, तो रिजल्ट क्या होता, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ डॉट है, जब A.A रहेगा, A.A अगर रहता है, उस केस में आंसर आपका जो होगा वो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। लेकिन यहीं अगर क्रॉस रहता है तो रिजल्ट क्या होता है, 0। यहाँ डॉट है इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, A²। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। अब 12 नंबर जब क्वेश्चन आप देखोगे, आपको क्या दिखाया गया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि इनमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं और डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का नियम आपको पता है। पहले क्या लिखते हैं, आई, फिर क्या लिखते हैं, जे, फिर क्या लिखते हैं, के, फिर क्या है आपका 2 है, फिर क्या है आपका 1 है, फिर क्या है आपका 3 है, नेक्स्ट क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है -2 है। ओके अब इनका क्या निकालना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जब निकालोगे ना, कोना कोनी गुना करते, याद है ना, इनको इनसे, इनको इनसे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में 3 गया, कितना बचेगा 7 आई। इसको ऐसे चलना पड़ेगा ना। चलो आगे देखते हैं, इसको ऐसे नहीं, इनको आप जब सॉल्व करते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बढ़िया से आता है आपको। तो इनको ऐसे झाँप लो, कितना हो जाएगा -2, रुकिए ब्रश ले लेते हैं, यस, -2। उसके बाद क्या हो जाता है -15। तो जब जोड़ोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 17, तो सीधा लिख दे -17। उसके बाद ई दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा -4 और 3 3 9 -9, तो कितना हो जाएगा 13, +13 हो जाएगा, यस +13। फिर इनको इनको ढकोगे तो 5 दूनी 10, -3, 10 -3 कितना हो जाएगा 7। अब सबका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, फिर कितना 13 का स्क्वायर 169, फिर 7 का स्क्वायर कितना 49। जब सबको जोड़ोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा 507 का क्या रूट। तो देयरफॉर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 507 का रूट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, क्या करना है ना, सिंपल सी बात है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ऊपर वाले में आई जे के लिख दीजिए, फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का 2 1 3 बी वाले का फिर उसके नीचे लिख दीजिए आप। उनका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद वो निकलेगा किसके फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तब उनका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, जैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप देखोगे, क्या लिखा हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 5i + j -3k एंड 3i - 4j + 7k। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट। स्केलर प्रोडक्ट दूसरा नाम क्या है, डॉट, याद रखिएगा। अब अपने को बोला है डॉट, तो डॉट निकालने के लिए सीधा नियम है, आई को आई से 5 दिया, कितना हो गया 15। फिर जे को जे से कितना है 1, और 4 से इनको कीजिएगा, क्या हो जाएगा -4, तो -4 हो गया। फिर आगे बढ़ोगे, 3 को इससे करोगे, क्या होगा 7 या 21, -21। अब जोड़िए, तो अब कितना हो गया 21 4 27, 27 में 15 घटा दीजिए आपका, अभी किए 5 या 15, यस 4। फिर आगे देखोगे 7 या 21, 21 4 25, 25 में 15 जब घटेगा तो कितना बचेगा -10। तो आपका -10 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे बढ़ें क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ देखो क्या बोला है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मैंने अभी अभी सॉल्व किया, इसका ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ओके चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखो क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ए डॉट बी बराबर जीरो, तब क्या होगा। अभी तुरंत मैंने बताया था ना, जब जीरो हो जाएगा तो कॉस इसमें इस्तेमाल करते हैं। कॉस में जीरो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस में जीरो आपका 90 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है, कॉस 90 बराबर जीरो होता है। कॉस 90 बराबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब जब जीरो दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 90। तो 90 नंबर ऑप्शन, दैट मीन्स क्या ढूंढोगे, परपेंडिकुलर, कहने का मतलब लंबवत। तो लंबवत है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये सभी क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन बैंक में ढूंढोगे ना, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2023 में देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और मज़ा अगर आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जब आप देखोगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना, याद करो मैंने लिखाया था क्लास में। ए ऑन बी अगर कह रहा है तो फॉर्मूला बताए थे, ए डॉट बी बट्टे क्या बताए थे, बी का मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है। अब जब यहाँ देखोगे आप तो ए डॉट बी, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, जे को जे से तो माइनस माइनस प्लस, फिर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर के को के से पता प्लस 1 हो गया। जब सबको जोड़ोगे 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो सबसे पहले ये देखोगे आखिर ऑप्शन ऊपर में 5 कहाँ है, क्योंकि ए डॉट बी ऊपर में है, तो इसका मतलब 5 ऊपर में है कहाँ। तो ऐसा लग रहा है कि बी नंबर में ही 5 ऊपर में। फिर भी एक और चेक करने के लिए, बी का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1 तो कितना हो गया, 6। तो ऑटोमेटिक, वाह वेरी गुड। तो देयरफॉर राइट आंसर क्या होगा, 5/√6 इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, वनली क्या है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके NCERT बुक में भी क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्या करो ना, ये लॉन्ग में भी पूछा गया है, 2 मार्क्स वाले में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी आर द 3 यूनिट वेक्टर सच डैट a + b + c बराबर 0। मतलब ऐसा है कि 3 क्या है, यूनिट वेक्टर है और इसका वैल्यू 0 है। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या होगा बताइए। तो अगर आप देखोगे दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हो तो a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर तोड़ते हो तो a² + b² + c², इसका मतलब a यूनिट वेक्टर है तो 1 2 3, इसका मतलब 3 तो इधर आएगा ही, 3 इधर अगर हम लिख देते। और दूसरा बात क्या है, तो फार्मूला में क्या लिखते हैं, 2ab + 2bc + 2ca नहीं लिखते हैं। अगर सब जगह से 2 कॉमन हम ले लेते तो हमारा वैल्यू अगर हो जाता, तो उधर तो 3 हुआ ही था, +3 को जब उधर भेजोगे तो क्या होगा, -3। अब जब यहाँ सब जगह 2 कॉमन लेते, ये मल्टीप्लाई में होता, मतलब गुना में होता। अगर उधर उठा के पटक दोगे तो वो क्या हो जाएगा, भागा में। तो -3 बट्टे क्या हो गया, 2। -3/2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर डिटेल आपको जानना है कि आखिर ये कैसे हुआ, कि समझ में नहीं आया सर, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखिएगा, भेजिएगा सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजिए, तो आपको पूरा डिटेल हम सॉल्यूशन भेज देंगे। क्योंकि यहाँ पूरा सॉल्यूशन करना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में सॉल्यूशन बताया कि इसका आंसर -3/2 होगा। ओके चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 70। द एंगल बिटवीन, एंगल मतलब थीटा, द वेक्टर्स इतना एंड इतना। तो सिंपल सी बात है, जब भी एंगल निकालना होता है, अगर डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना कॉस। कॉस में क्या, डॉट, कॉस में डॉट। अगर आप साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या लेना है, क्रॉस। क्या लेना है, क्रॉस। कॉस ले रहे हैं तो डॉट, साइन ले रहे हैं तो क्रॉस। अब सोच लो आपको लेना क्या है, तो आसान क्या होता है ना, कॉस ही होता है। तो कॉस अगर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट अगर निकालोगे 2 को 2 से कितना होगा, 4। a डॉट बी, 3 को 1 से -3, फिर के को के से 1 मतलब 1 तो -1 हो गया। तो 3 1 4 में 4 के कितना बचेगा, 0। इसका मतलब ऊपर में 0 नीचे कुछ भी आ जाए तो रिजल्ट विल बी 0। अब एक बात बताइए, जब 0 डिग्री हो जाता है
तो कॉस में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? कॉस में 0 होने के लिए कॉस को 90 डिग्री होना पड़ेगा, और 90 डिग्री को ही रेडियन में कितना लिखते हैं आप? π/2 बराबर 0। तो इसका मतलब राइट आंसर π/2 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं है जहां आपका 90 डिग्री हो जाए? यस, ऑप्शन नंबर ए में है 90 डिग्री। कॉस लिए तब, अगर आप साइन का इस्तेमाल करते तो आपको क्रॉस लेना पड़ता, वहाँ भी आपका रिजल्ट यही π/2 ही आता। ओके, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसको हटाते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। चलो, मैं भी सोच रहा था आखिर तभी से ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा। डायरेक्शन कोसाइन, दिक अनुपात या दिक कोसाइन भी कहते हैं, दिक कोजाई भी कहते हैं, दिक कोजाई भी कहा जाता है इसको। और डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित क्वेश्चन आपका वेक्टर में भी और 3D में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखोगे ये क्वेश्चन को, डायरेक्शन कोसाइन का नियम क्या होता है? जो ऊपर में दिया हुआ है, जैसे आई जे के की कोएफिशिएंट कितना है? 3 - 4 और 12, ये तो होगा ही। सबसे पहले वैसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ आपको ये मिलेगा। तो 3 - 4 और 12 कहाँ है? ए में नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद सी में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ, हाँ एक बी में है और एक कहाँ है? डी में। बहुत बढ़िया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। सबको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 169। यस, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13, मतलब बट्टे में 13 होना चाहिए। तो इसका मतलब डी में तो दिया नहीं, डी भी गया हवा लगने, एक बच गया। कौन सा बच गया? बी। बी ही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कंक्लूजन क्या है? पहले ऊपर में जो दिया रहेगा उसको खोजिए, फिर उनके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सबके नीचे मैग्नीट्यूड को बैठा दीजिए, बस हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए आगे बढ़िए। पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप लोग, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार सभी को मैथ्स में, खास करके ऑब्जेक्टिव सेशन में 50 नंबर आना ही चाहिए। सबको 50 पूछेंगे, 50 में 50 हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, एनी हाउ चाहिए। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और लाना है उसमें से 50, सॉल्व 50 ही करना, सबको 50 में 50 आना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, ए इज नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए। कहता है ये कोई नॉन जीरो वेक्टर है, ए है, एंड लेमडा ए इज नॉन जीरो स्केलर। अच्छा, बढ़िया बात है। लेमडा ए इज ए यूनिट वेक्टर। अब लेमडा ए जब यूनिट वेक्टर कह रहा है, लेमडा ए के बारे में कह दिया है कि क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आप लिखना चाहते हो ए बराबर, ए अलग अलग करोगे अगर, तो क्या होगा? ए वेक्टर, उसके बाद क्या होगा? लेमडा हो जाएगा आपका बराबर कितना? 1। अगर आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर, ये तो गुना में, इधर आएगा भागा में, तो 1/, लेमडा का क्या? मैग्नीट्यूड। तो अगर लेमडा का पूछता तो ए यहाँ आ जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो कहाँ पे जा रहा है ऐसा ऑप्शन भैया? ऐसा ऑप्शन आपको डी नंबर पे मिल रहा है, 1/, लेमडा का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आपको दिख रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट द वेक्टर ए एंड बी बी सच डैट, ए और बी को दो वेक्टर है, सच ऐसा है कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है, और ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है ना वो यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 है। बहुत बढ़िया। एंगल बिटवीन देम क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट है। वाह क्या बात है, मैंने बताया था ना, क्रॉस के लिए क्या? साइन, क्रॉस के लिए साइन। बहुत बढ़िया बात। अगर साइन का इस्तेमाल वो करना चाह रहा है, साइन, तो क्या हो जाएगा भाई? सीधा हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर कि जो मैग्नीट्यूड दिया है ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर 1 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है, इनका कितना है? √2/3। ये 3 से 3 गया, 1/√2। अब एक बात बताइए, साइन में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है भाई? बताओ तो। 1/√2 साइन में 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 45 को रेडियन में कितना लिखते हैं? π/4। तो साइन साइन गया तो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा? π/4। मजा आ रहा है ना बच्चों? तो देखो ऑप्शन अपने आप मिलेगा, आप केवल प्रोसेस तो आगे बढ़ाइए, अपने आप आपका आंसर, आपका ऑप्शन इंतज़ार कर रहा है। ओके, घबराना नहीं है, आराम आराम से काम करना है। डॉट में कॉस आएगा, क्रॉस में क्या आएगा? साइन आएगा। डॉट अगर दिया हुआ है तो साइन का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉस का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर क्रॉस दिया हुआ है तो साइन का इस्तेमाल कर लीजिए, आसानी से आपका एंगल अपने आप निकल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए 21 में। अब देखो ए दिया है, देन करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ए डायरेक्शन ऑफ इतना, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। वाह क्या बात है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप, याद करो, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो आई जे टू के सबसे पहले तो वही होगा, आई जे टू के यहाँ नहीं है, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद आई जे टू के एक है, आई जे टू के एक बचा, आई जे टू के ये भी बचा, तो डी नंबर होगा नहीं, हवा लगाने दो। अब इनका क्या निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड। तो 1 + 1 + 4, जब सबको जोड़ोगे तो √6, तो देयरफॉर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 1 + j + 2 के √6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ जाइए। बाबू घर में मेहनत करते रहिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिस खोजता है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप, मैथ आपका उतना बेहतर होगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ घर में 2 घंटा 3 घंटा मैथ आप बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी की किताबें बनाइए, वो इम्पोर्टेंट है बॉस। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको फिर मैथ में दिक्कत होती है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पी से प्रैक्टिस, पी से परफेक्ट, तो मैथ है आपका। ओके, अब देखो यहाँ अगली क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी। भाव देखो कहीं दिया है ना। अब जब ए डॉट बी है, दोनों मैग्नीट्यूड तो होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अंतर क्या है ना, डॉट वाले में कॉस, साइन, क्रॉस वाले में साइन। अब ऐसा बताइए थीटा का वैल्यू कहाँ, जहाँ दोनों बराबर होता है, बताइए तो, कि कॉस में भी और साइन में थीटा बराबर होता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा है कि एक ही जगह ऐसा है जहाँ दोनों बराबर होता है, 1/√2 1/√2। ये कहाँ होता है भाई, ये होता है 45 डिग्री, बोले तो π/4। ऐसा ऑप्शन में है, देखो कहीं अगर π/4 नज़र आ जाएगा, जहाँ कॉस में भी बराबर होता है, साइन में भी, मतलब डॉट में भी और क्रॉस में भी, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखो बच्चा, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ है, ट्रायंगल्स लॉ, त्रिभुज के नियम। वेक्टर अलजेब्रा में यही तो है, ये है त्रिभुज आपका, ठीक है। अगर यहाँ से आप शुरू किए, ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है भाई, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर सी, ए सी। तो ए सी बराबर होता है क्या, ए बी प्लस बी सी। ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये हम जानते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये होता है। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा ए सी को सी ए लिखेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आपको पता है ना। ए सी बराबर सी ए तभी होता है जब माइनस कोई बच्चा क्या लिखता है, सी ए, ये तभी बराबर होगा। ये हम लोग बढ़िया से जानते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर में बताए। अब ये माइनस को जब उठा करके इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब जब प्लस लाओगे तो नया रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना, 0। तो ऐसा ऑप्शन देखो है, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपका ए नंबर में है, इसीलिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या है, 24, यस 24 नंबर जब देखोगे ना बच्चा, क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ओके, 3i + 2j + k, ये पोजीशन वेक्टर ए और बी का दिया हुआ और दोनों का दिया हुआ। अब बोल रहा है ए बी, अगर ए बी निकालोगे ना, ए बी क्या होगा, बी में ए को घटाना पड़ेगा। तो बी कौन है, 2 में 3 घटाइएगा क्या होगा, -i हो जाएगा, यस। अब 4 में 2 घटाइए क्या हो जाएगा, +2j, ओके। उसके बाद 3 में k को घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 4k। चलिए अब ये जो 4k हो गया आपका। अब दो सबका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड जब निकालोगे 1 + 4 + 4 का स्क्वायर 16,
अब सबको जब जोड़ दोगे तो 16 4 20 और एक कितना हो जाएगा 21, √21 इसका राइट आंसर होगा। तो जब आप देखोगे तो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रहेगा बच्चा, √21 इसका ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो अगर √21 अगर कहीं नहीं मिलता है तो आपको इसका सबको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अगली क्वेश्चन आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए एंड बी, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब ये सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मैंने बताया। अगर ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये ए दिया है, ये क्या दिया है, बी दे दिया, ठीक है। अब इनका आपका दिया हुआ है छोटका ए, इनका दिया हुआ है छोटका बी, और ये पॉइंट है आर जो इसको क्या करता है m/n मतलब 2:3 पे बांटता है। तो अब बताइए भैया, आपको नियम बताया ना सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इनको गुना करते हैं इनसे, तो इसका मतलब क्या होगा 2b, और इनको गुना करेंगे इससे, क्या हो जाएगा 3a। तो राइट आंसर क्या होगा 3a। इंटरनली है ना, यस प्लस होगा, एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा माइनस होगा, इंटरनली होगा तो क्या होगा प्लस, एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा माइनस। 3a प्लस क्या हो गया, अब इनको इससे करोगे 2b, अब बट्टे कितना 2 + 3 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3a + 2b, 3a + 2b, यस 3a + 2b। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी नंबर राइट आंसर। कौन सा, बी नंबर। अगर एक्सटर्नली होता तो क्या होता माइनस, याद रखिएगा, इंटरनली है इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस। ओके, याद रखिए, समझ में आ गया ना, मतलब 10th में आपने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला उसी से बना है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बस 30 क्वेश्चन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ वीडियो आएंगे, कल भी आएंगे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्या 3 2k, ओके 2x k एट राइट एंगल, राइट एंगल जब कर 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट का नियम क्या होता है, a.b = 0 हो जाता है, तो डॉट सीधा निकाल देते हैं, a.b = 0। ओके, तो 3 को 2 से करोगे 6, 2 को x से करोगे 2x, अब k को k से 1 मतलब k को 8 को 1 से 8, अब बराबर कितना हो गया 0। अब जब देखोगे तो 2x 8 सौ कितना हो गया 14, x बराबर कितना हो जाएगा, इधर उधर भेज देंगे -14, x बराबर, अगर जब इसको इससे आप काट दोगे तो -7, -7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्या कह रहा, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके देन, अभी मैंने तुरंत ही सिखाया है, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे, क्रॉस में क्या होता है साइन का, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 वाला तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब डॉट का बात आएगा, तो क्रॉस वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो वही एक होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो a.b क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या क्रॉस, कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखो भैया क्रॉस की बात होती तो 0 के बदले 1 देना होता, अगर क्रॉस की बात होगी मान लो तो 0 के बदले क्या देना पड़ेगा 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है आपका, इसीलिए 1 होता है। डॉट की बात है इसीलिए आपका यहाँ 0 हो जाएगा, a.b = 0, ए नंबर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। k.i, तो k.i है तो क्या होना चाहिए भैया, k अब i डॉट प्रोडक्ट है, वाह क्या बात है, जब डॉट प्रोडक्ट में है तो कुछ नहीं सोचना है, रिजल्ट विल बी 0। क्रॉस में होता तब सोचते हैं हम लोग, डॉट में है 0 हो जाएगा, सेम सेम रहता तो 1 हो जाता। चलो आगे बढ़, क्या सोचना है इसमें भाई। चलो नेक्स्ट 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। मज़ा आ रहा है बच्चों, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, फ़ायदा आप ही को होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन को पूरा अंत तक आप लोग देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। अब देखो ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट है, रिजल्ट क्या होगा 0, इसका मतलब 0 हो गया। 0 डॉट क्या करेंगे बी, और 0 को दुनिया का कोई भी संख्या से गुना करोगे रिजल्ट क्या होगा रे, लड्डू गोपाल, मतलब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेंशन लेना क्या है इसमें जी, चल आगे बढ़े हो। चलो 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है। ए क्रॉस ए, वाह क्या बात। ए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम लड्डू। अगर ए डॉट ए पूछता तब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, का स्क्वायर। तो यहाँ क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है रिजल्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो ये 30 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह अगर ऑफलाइन क्लास करना, ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारे रंगभूमि चौक कॉलेज रोड पूर्णिया, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए आज की सेवा हमारी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।